होना चाहिए कि डगे साहब ने जो हमारे लिए काम किया है, उसी तरह से हमारे माननीय आमदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में हमारे औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर में एमआईएम के जो नगर सेवक हमारे काम कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक काम माना जाता है। मैं इनका सारा सेहरा हमारे आमदार साहब इम्तियाज जलील साहब के साथ जाता है कि उनके नेतृत्व में जो नगर सेवक काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम देखते हैं कि 30 सालों से ये शहर में कभी विकास नाम की चीजें नहीं थी, कभी कारपोरेटर नजर नहीं आते थे। कई लोगों को पूछा जाता था कि नगर सेवक कौन है, तो बोलते हमको मालूम नहीं। लेकिन आज बच्चे से छोटे बच्चा भी कहता है कि ये नगर सेवक है हमारे, और ये हमारे आमदार। इस बात पर जोरदार ताली बजाना चाहिए हमें। आज ये हमारे बीच जो काम कर रहे हैं, हम इनका धन्यवाद। और सभी वार्ड की तरफ से यहाँ पर जो रोड बनाए गए हैं, जो ड्रेनेज का काम हुआ है, ये सारे के सारे काम जो डगे साहब के नेतृत्व में बहुत सारे ड्रेनेज के लाइन ऐसे थे जो 25-25 साल से चौकअप हो चुके थे, लेकिन वहां पर पूरे इनका मैं धन्यवाद करता हूं हमारे डगे साहब की तरफ से और हमारे वार्ड की तरफ से। ये यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और सभी नागरिकों से भी मैं अनुमोदन करता हूं। इसके बाद भी वो इसी तरह से हमारा सहकार्य करते हैं। और मैं कुछ लफ्ज बोलने के लिए डगे साहब को विनती करता हूं कि वो 2 शब्द। आज इस वार्ड नंबर 49 में एक छोटा सा प्रोग्राम उद्घाटन का रखा गया था। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे माननीय आमदार इम्तियाज जलील साहब, हमारे एमआईएम पार्टी के महाराष्ट्र के नेता डॉक्टर गफर कादरी साहब, उसी तरह हमारे औरंगाबाद महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता जमीर अहमद कादरी साहब, हमारे गट नेता नासिर सिद्दीकी साहब, उसी तरह हमारे पड़े गांव के वानी जी, हमारे जफर बिल्डर साहब, हमारे नगर सेवक हाशमी जी और तमाम कारपोरेटर सलीम सहारा जी, अजीम अहमद भाई, हमारे अनीस भाई और बहुत सारे हमारे नेता कार्यकर्ता। और आज साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज का जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया था उद्घाटन का, अपना खाली उद्घाटन था, लेकिन हमारे अन्ना इन्होंने इस प्रोग्राम का नियोजन किया वार्ड की तरफ से। मैं उनका आभारी हूँ। और उसी तरह मेरे पूरे साथी, मेरे भाई कार्यकर्ता, हमारे मुख्तार भाई, इम्तियाज भाई और हर दो हमारे साथ में रहने वाले हमारे खलील साहब और हमारे बहुत सारे जो नेता कार्यकर्ता और बहुत सारे आ गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज एमआईएम के औरंगाबाद शहर में 25 कारपोरेटर है। साहब हम जब काम करते हैं और जहां भी काम करने को जाते हैं, ऐसा लगता है कि वहां 20-20 साल से काम नहीं होंगे। आज हम पूरे वार्ड में ड्रेनेज लाइन काम चेंज करने का काम कर रहे हैं। वहां पे 4 इंची लाइन, 6 इंची लाइन है, यानी कि जो 20 साल पहले इस वार्ड में डाली गई थी। सब फकीरवाड़ी एरिया ऐसी है कि वहां आज तक ड्रेनेज लाइन ही नहीं थी। मैं बहुत परेशान होगा कि क्या कैसे लोग हमारे रहते, और उस फकीरवाड़ी के अंदर पूरी ड्रेनेज लाइन चेंज कर दी। एक भी गली नहीं रही, शरीफ कॉलोनी और उसी तरह पानी की लाइन नहीं थी, एलईडी लाइट्स नहीं थे। आज हेमास्टार एलईडी लाइट्स का 20 लाख का टेंडर हो चुका है, वो काम जारी है। करीब मुझे लगता है कि 80% उसका काम हो चुका है। हमारे मुख्तार भाई कर रहे, हमारे सरजील भाई, शकील भाई काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एमआईएम की फौज लड़ रही है, लेकिन उसके पीछे जो सेनापति होता है उसका ये बहुत अहम काम होता है। इसलिए हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं और कोई अगर इसमें अड़ी अड़चन है तो हमारे डॉक्टर गफर कादरी साहब, हमारे साहब कमिश्नर को वहां बुला लेते हैं और ये फाइल पे सही करो, ये काम करना है। आज तक दलित, मुस्लिम, बहुजन समाज के बस्ती में काम नहीं हुआ है, तो अगर हम लड़ रहे हैं, जीत रहे
लेकिन उसका पूरा श्रेय जो है हमारे मुद्दे के अंदर इम्तियाज जलील साहब को जाता है। आमदार का यहाँ पर स्वागत करते हुए हमने लेना बोला, तुम्हें लेना ना तो मोबाइल। सबसे पहले तो इस इलाके में रहने वाले लोगों की तरफ से मैं गंगाधर ढगे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक रोशनी को फैलाने का काम किया है। और सिर्फ यही नहीं, महानगर पालिका के सामने भी, जिस महानगर पालिका के अंदर बहुत अंधेरा है, वहां बाहर उन्होंने रोशनी फैलाने का काम किया। मैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये हम लोगों की कोशिश है कि जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ लोगों ने हमें चुनकर दिया था, उनके भरोसे को कभी ठेस ना पहुंचाए, उनके यकीन के ऊपर खरे उतरे, उनकी जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों के ऊपर खरा उतरे, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये सही बात है कि कुछ कुछ इलाकों के अंदर गए तो ऐसा लगता है कि न जाने कितने ऐसे साल थे कि इस इलाके की तरफ किसी ने पलट कर देखा नहीं था, वहां पर इतने काम बाकी थे। लेकिन धीरे धीरे करके ये काम मुकम्मल किए जा रहे हैं और आज हमारे 25 कॉर्पोरेटर्स में कई ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं और मैं उन इलाकों के अंदर जाता हूं तो वो दावा सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि अगले कुछ महीनों के अंदर कई कॉर्पोरेटर्स के पूरे 5 साल के काम 1 साल पहले ही खत्म हो जाएंगे। और तब वो कॉर्पोरेटर्स की जिम्मेदारी रहेगी कि वो उन इलाकों के अंदर जाए जहां पर हमारे कॉर्पोरेटर्स नहीं है, लेकिन वहां के भी लोग एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे इलाके में भी काम नहीं हुआ है, वहां पर आकर वो मदद करें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे कॉर्पोरेटर्स इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं। भले ही एक लाइट का इनॉग्रेशन किया जा रहा है, लोगों को लगेगा एक लाइट के इनॉग्रेशन के लिए, लेकिन एक पूरी बस्ती के अंदर रोशनी फैल रही है तो उसका भी जश्न मनाना चाहिए, इसलिए ढोल ताशे के बीच में यहाँ पर लाया गया है। मैं भवन साहब को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भवन साहब आपने ये किए हैं, इसका आयोजन किए हैं। हमने कभी भी काम करते वक्त ये देखा नहीं है कि हम किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमने कभी भी जात धर्म मजहब को सामने नहीं लेकर आए। अगर हम आज औरंगाबाद शहर में अच्छी सड़कों की बात कर रहे हैं तो सड़क के ऊपर से हर जात, हर धर्म और हर मजहब का आदमी जाने वाला है। अगर हम पानी की बात कर रहे हैं, अगर हम आज ये रोशनी लगाए हैं तो ये रोशनी सिर्फ एमआईएम के लोगों तक नहीं है, इस इलाके के अंदर रहने वाले हर उस इंसान के घर तक ये रोशनी पहुंचेगी। उस इरादे से काम कर रहे हैं और हमें यकीन है भवन साहब, मैं तो आपसे मिल रहा हूं, लेकिन जिस खुशी से आपने इसका आयोजन किया है उस खुशी के अंदर आप एक बात कहना चाहते हैं, हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ये काम को जो अंजाम दिया है। मैं हमारे ढगे साहब को ये कहना चाहता हूं कि दुनिया की दौलत खर्च कर ले, ये मोहब्बत नहीं मिलती है जो ये मोहब्बत इन लोगों ने यहाँ पर दी है, और वो मोहब्बत उसी वक्त मिलती है जब आप काम करेंगे। इसीलिए मैं तमाम कॉर्पोरेटर्स को एक बार से फिर से मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ मौजूद तमाम नौजवानों से एक अपील करना चाहता हूँ, ये मेरी जाती अपील है। देखिए 19 तारीख के दिन हम लोगों ने औरंगाबाद शहर में नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। हम सुबह 11 बजे औरंगाबाद शहर के जिंसी पुलिस स्टेशन से एक भव्य मोर्चा हम निकालने जा रहे हैं और उस मोर्चे में हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक फला पार्टी का ये मोर्चा है। औरंगाबाद शहर की तमाम वो माएं, बहनें, बुजुर्ग जो चाहते हैं इस शहर से नशे का कारोबार खत्म होना चाहिए, हम आपसे अपील करते हैं उस दिन 2 घंटे निकालिए, हमारे साथ सड़क के ऊपर चलिए। हम पुलिस वालों पे ये दबाव डालेंगे कि जिन जिन इलाकों के अंदर ये नशे का कारोबार चल रहा है ये कारोबार बंद होना चाहिए, वरना अगर पुलिस ये काम नहीं करेंगी तो आगे जाकर हम ये काम को अंजाम देंगे। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब पूरा शहर एक साथ आएगा, जब हम ये देखेंगे नहीं कि किस राजनीतिक पार्टी से आपका ताल्लुक है, जब हम ये देखेंगे नहीं किस मजहब, किस जात और किस जाति से आपका ताल्लुक है। सभी शहरवासियों को आना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा कि खास तौर से जिस तरह ढगे साहब जिस इलाके के अंदर रहते हैं, क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज इस शहर के अंदर जहां पर भी नशे का कारोबार है वो नशे का कारोबार झोपड़पट्टियों के अंदर लगा जाता है। वो झोपड़पट्टियों में इसलिए रखा जाता है कि झोपड़पट्टियों में या तो मुसलमान मिलेगा या दलित समाज मिलेगा, और सरकार चाहती है
कि ये दोनों समाज को हमेशा नशे के अंदर धुत रखे। इसी वजह से ये सब हरकतें किए जा रहे हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि 19 तारीख के दिन 11 बजे जिंसी पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा होइए। हम हर रोज न जाने कितने घंटे अपने आप के ऊपर गुजारते हैं। हर घंटा हम कई घंटे हम लोग चाय के ऊपर गुजारते हैं, हम लोग चर्चा के अंदर यूं ही गुजार देते हैं। ये समझ लीजिएगा कि आने वाला 19 तारीख 2 घंटे मैं अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए कुछ देना चाह रहा हूं, अपने शहर के लिए कुछ देना चाह रहा हूं। इसलिए आप सबसे अपील करूंगा कि 19 तारीख के मोर्चे को कामयाब बनाएं, ताकि दोबारा अगर किसी इलाके के अंदर कोई नशे का कारोबार करना चाहा तो वहां की पुलिस वालों को पता रहेगा कि अगर ये बंद नहीं किया गया तो MIM के आमदार आ जाएंगे वहां पर और उन्हें मजबूरन बंद करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से मैं एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूं, ढगे साहब को, तमाम कॉर्पोरेटर्स को, बबन साहब आपको और आपकी पूरी टीम को, और आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप बहुत अच्छा बदलाव इस शहर के अंदर देखेंगे। आपके जो भी काम बचे हुए हैं इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उन कामों को मुकम्मल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।